क्या ईरान और इजरायल के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है? क्या अमेरिका भी इस युद्ध में इजरायल के साथ उतरने वाला है? क्या दुनिया में तीसरा महायुद्ध शुरू होने वाला है? इजरायल और ईरान के बीच जंग ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जहां से अगर युद्ध नहीं रुका तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर ईरान इजरायल का युद्ध इससे आगे बढ़ा तो क्या होगा? इजरायल भारी पड़ेगा या फिर ईरान का बदला इजरायल को महंगा पड़ेगा? इजरायल के साथ कौन कौन खड़ा है? ईरान के साथ मैदान में कौन उतरने वाला है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान के 6 शहर धुआं धुआं हो गए। फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया, तेल अवीव बर्बाद हो गया। जून को इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए थे। तो 14 जून को ईरान ने इजराइल पर 150 मिसाइलों से हमला किया। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है? क्या अब तीसरा महायुद्ध होने वाला है? इजराइल एटमी कंट्री है तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर युद्ध बढ़ा तो आगे क्या होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या ईरान इजराइल के सामने टिक पाएगा? ईरान इजराइल के बीच विध्वंसक जंग का ट्रिगर ऑन हो चुका है। गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में वॉर का ये नया फ्रंट ओपन हो चुका है। मिलिट्री पावर को लेकर इजराइल और ईरान दोनों ही कम नहीं है। दोनों के पास तबाही मचाने वाले वेपन्स मौजूद हैं। इजराइल के पास 19,500 एक्टिव और 4,65,000 की रिजर्व फौज है, जबकि ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं। इजराइल का डिफेंस बजट सालाना 27.5 बिलियन डॉलर है। ईरान का डिफेंस बजट 10.3 बिलियन डॉलर है। इजराइल की अटैकिंग पावर का लोहा दुनिया मानती है। दुश्मन देश में घुसकर अटैक करने में उसकी एयरफोर्स सबसे आगे रहती है। इजराइल के पास 240 फाइटर जेट्स और 43 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इनमें अमेरिका से खरीदे गए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, F-15 और F-16 शामिल हैं। ये फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा देकर हमला करने की ताकत रखते हैं। एयरफोर्स के मामले में इजराइल के आगे ईरान काफी कमजोर है। ईरान के पास 180 फाइटर जेट्स हैं और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान के पास 70 के दशक का F-14 टॉमकैट, MiG-29 और सुखोई 24 जैसे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने हो चुके हैं और इन विमानों का अमेरिकी फाइटर जेट्स के आगे टिकना मुश्किल है। नेवी के मामले में ईरान का पलड़ा काफी भारी है। तोप और टैंक के मामले में भी ईरान इजराइल से कहीं आगे है। नेतन्याहू की सेना के पास 5 सबमरीन है, जबकि खामनेई की सेना के पास इनकी संख्या 25 है। इजराइल के पास 1100 आर्टिलरी गन है, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 3,405 है। इजराइल ने हालांकि कभी दावा नहीं किया, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौता न्यूक्लियर पावर है जिसके पास अटैक की जबरदस्त कैपेसिटी है, तो उसकी डिफेंस पावर भी दुनिया में बेहद मजबूत मानी जाती है।
इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम है जो दुनिया में अभेद सुरक्षा कवच माना जाता है। कई बार वॉर में इन्हें टेस्ट किया जा चुका है। ईरान के पास बावर 373, S-300 और खोरदाद 15 मौजूद है, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम अभेद नहीं है। इजराइल की सेना कई बार इन्हें चकमा देकर ईरान पर अटैक कर चुकी है। एक बार भी ये डिफेंस सिस्टम इजराइल को रोक नहीं सका है। ईरान की असली ताकत उसका मिसाइल भंडार है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की बड़ी रेंज मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल की संख्या ईरान से कहीं कम है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज की शाहाब 3, 300 किलोमीटर रेंज की फतेह 110, 1405 किलोमीटर रेंज की खैबर शेकन मिसाइल मौजूद है। इजराइल के पास मिसाइल की संख्या कम जरूर है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ईरान की मिसाइल से ज्यादा एडवांस है। इजराइल के जखीरे में 4800 किलोमीटर रेंज की जेरिको 3 ICBM एयर और सरफेस दोनों जगह से लॉन्च होने वाली लोरा एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, डेडिला पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइल्स मौजूद है। मिलिट्री पावर में इजराइल भी कम नहीं है और ईरान भी। इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट की नजर इन दो ताकतों के बीच छिड़ी महाजंग पर टिकी है। ईरान के मिलिट्री अफसर और साइंटिस्ट को मौत की नींद सुलाकर इजराइल अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसके बाद से ही पूरे ईरान में दहशत है। ईरान हमले के लिए तैयार हो चुका है, बदला जरूर लेंगे कह चुका है। इसलिए ये भी तय हो गया है कि जंग भीषण होगी, इसलिए अभी से खेमेबंदी भी शुरू हो गई। जिन देशों ने इजराइल का समर्थन किया उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। जॉर्डन ने तो ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और यूएई न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जबकि ईरान इस लड़ाई में अकेला खड़ा है। रूस ईरान का साथ नहीं दे रहा। रूस खुद यूक्रेन और नाटो से लड़ रहा है। चीन सिर्फ इजराइल की निंदा कर रहा है। सुन्नी इस्लामिक देश, शिया देश ईरान का साथ नहीं दे रहे। इजराइल ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच सवाल उठता है, क्या मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ 6 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। पहला फ्रंट हमास, दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह, तीसरा फ्रंट सीरिया, चौथा फ्रंट इराक, पांचवा फ्रंट यमन में हूती और छठा फ्रंट ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ खामनेई को चेतावनी दे चुके हैं। कह चुके हैं कि खामनेई चुपचाप परमाणु समझौता कर ले, न्यूक्लियर वेपन बनाने का इरादा छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमला और भीषण होगा। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान में होने वाले विध्वंस को सिर्फ खामनेई ही रोक सकते हैं।